हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो ये पोलिनोमियल्स दी हुई हैं इनमें ये इसकी जीरोज है या नहीं है। मतलब कैसे इसको समझो, जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1 दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल गिवन है और x इक्वल टू -1/3 है। तो मतलब वो पूछ रहा है इस पोलिनोमियल की ये जीरोज है या नहीं है, ये जो नंबर है ये इसका जीरोज है या नहीं है। अब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता है कि x की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पे आंसर जीरो आ जाए, तब तो वो उसका जीरोज है। अगर जीरो नहीं आता है तो वो उसका जीरोज नहीं है। देखो कैसे, जैसे सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट में। देखो p ऑफ x जो है हमारे पास ये गिवन है कितना, 3x + 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब x इक्वल टू कितना गिवन है ये हमारे पास, -1/3। अब ये जो नंबर है ये इस पोलिनोमियल की जीरोज है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं x को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ और आंसर अगर जीरो आ जाए फिर तो है ये इसकी जीरोज, ठीक है। और अगर जीरो नहीं आता है तो ये इसकी जीरोज नहीं है। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल समझ में आ गया, x की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पे आंसर जीरो आए तो वो तो बनेगी उसकी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो वो उसकी जीरोज नहीं है। समझो किसको जीरोज बोल रहा है वो, इस नंबर को जो x को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर x पुट करने पे ये जीरो आ जाती है इक्वेशन की वैल्यू, तो ये जो -1/3 है ये क्या है, इसका जीरोज है। इसी को बोलते हैं इसका जीरोज। समझ रहे हो, ये जो बोल रहे हैं ना जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यही चेक करना है कि ये इसका है या नहीं है। समझ रहे हो, यानी कि x की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पे आंसर अगर जीरो आ जाता है तब तो वो उसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। अगर नहीं आता है आंसर जीरो तो वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ से समझ में आएगी। अब देखो p ऑफ x ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ p ऑफ x है, तो यानी कि p और x की वैल्यू -1/3 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 3 और x की वैल्यू -1/3 + 1। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा -1 + 1। तो यानी कि ये कितना आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है। तो यानी कि p ऑफ -1/3 और ये क्या आ गया आपके पास, इधर जीरो आ गया, ठीक है। इक्वल टू ये जीरो आ रहा है p ऑफ -1/3। इसका मतलब ये क्या है, इसकी जीरोज है। समझ रहे हो इतनी बात? -1/3 क्या है इसकी पोलिनोमियल की जीरोज है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ द ज़ीरोज़, या इट इज़ की जगह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ -1/3 इज़ द जीरो ऑफ द गिवन px मतलब ये पॉलिनोमियल जो गिवन है इसकी ये ज़ीरोज़ है। येस -1/3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन px। क्यों है ज़ीरोज़? क्योंकि इसको पुट करने पे इक्वेशन में क्या आया, आंसर ज़ीरो आया। इस वजह से इसको हम इसकी ज़ीरोज़ बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल टू में है 5x माइनस में पाई, और जो x दिया हुआ है हमें 4/5 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है ये इसकी ज़ीरोज़ है या नहीं है, ठीक है। यानी कि p ऑफ x की वैल्यू 4/5 पुट करते हैं तो देखो क्या होगा, 5 और x की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यहाँ 4/5 रखते हैं माइनस में पाई। समझ रहे हो बात को? देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया है और ये 4 माइनस पाई आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या है, अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू भी पुट कर दें 22/7 तब भी आंसर जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ से ये क्लियर हो रही है चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसका जीरोज़ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? ये जो नंबर है इसका जीरोज़ नहीं है। इसका जीरोज़ ये कब होता है, अगर आंसर जीरो आता, तो आंसर तो जीरो नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, नो। समझ रहे हो, 4/5 इज़ नॉट द जीरोज़ ऑफ द गिवन px। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? 4/5 इसकी जीरोज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर ज़ीरो नहीं आया पुट करने पे। समझ रहे हो, यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 पुट करने पे इस इक्वेशन का आंसर ज़ीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये 4/5 इसकी ज़ीरोज़ नहीं है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं इसका। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, p ऑफ x है आपके पास x² - 1, ठीक है। और x की जो वैल्यू पुट करनी है वो आपको 1 पुट करनी है और -1, मतलब जो ये जीरोज़ दी हुई हैं ये 1 और -1 दी हुई है। तो आपको इन दोनों के लिए देखना है कि ये इसकी जीरोज़ हैं या नहीं है, ठीक है। वैसे एक आपको बताता हूँ छोटी सी बात, कि जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल में उसकी उतनी जीरोज़ होती हैं। जैसे हम कभी फाइंड आउट करेंगे तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में।
तो यहाँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी डिग्री होती है ना किसी इक्वेशन की, उतनी ही उसकी जीरोज़ भी होती है। जैसे यहाँ डिग्री 2 है तो इसकी जीरोज़ कितनी दी हुई है, यहाँ पर 2 दी हुई है, लेकिन अभी ये है भी इसकी जीरोज़ या नहीं है वो एक अलग कहानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इसमें डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो इसकी जो जीरोज़ होगी वो 1 ही होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ गिवन भी 1 ही थी, तो ठीक है वो इसकी जीरोज़ आ भी रही थी। तो जितनी डिग्री होती है ना इक्वेशन में, इक्वेशन की जो भी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोज़ भी होती हैं, ठीक है। क्लियर हो रही होगी बात, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो इसमें p ऑफ 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो देखो x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये -1, तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये इसकी जीरोज़ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन px। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। और फिर हम पुट करेंगे इसमें ये माइनस का 1 भी। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये 2 जीरोज़ दे रखी हैं इसमें, ठीक है, ये इसकी जीरोज़ है भी या नहीं, जब वेरीफाई करेंगे तो हो सकता है पहली वाली जीरोज़ बन जाए, दूसरी वाली जीरो ना भी बने, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहीं सोचो एक में आ रहा है तो अगला भी होगा ही उसका जीरो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो p ऑफ -1 पुट करते हैं। अब देखो x स्क्वायर -1 था तो -1 का स्क्वायर पुट किया और माइनस का ये 1, समझ रहे हो ना, इसमें x स्क्वायर -1 में -1 पुट किया x को, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा, और ये माइनस का 1, तो ये भी इसका 0 है, ठीक है, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें -1 इज़ ऑल्सो अ जीरोज़ ऑफ गिवन px। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं इसका पार्ट। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, p ऑफ x है आपके पास x प्लस में 1 और x माइनस में 2, और x की जो वैल्यूज़ दी हुई है ये चेक करनी है -1 और 2 पे कि ये इक्वेशन कि ये जीरोज़ हैं या नहीं है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के मतलब। तो देखो p ऑफ -1 पुट करते हैं पहले, x -1 ये +1 और x है -1 और ये माइनस का 2, तो -1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, ये तो कट गया, 0 आ गया। और यहाँ पर -1 -2 इज़ -3, -3 × 0 इज़ 0। तो p ऑफ -1 जो है यानी कि -1 इसकी जीरोज़ है क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। ऐसे ही 2 का देख लेते हैं, तो देखो p ऑफ 2, तो x + 1 है यानी कि 2 + 1 बनेगा, और ये x - 2 है यानी कि ये 2 - 2 बनेगा। तो देखो 2 + 1 इज़ 3 एंड 2 - 2 इज़ 0, तो 3 × 0 इज़ 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये भी इसकी जीरोज़ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन px। समझ रहे हो बात को, बताओ सिंपल है कहानी या नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया इसका पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ में देखो क्या आएगा आपके पास, ये है यहाँ पर देखो गिवन, फिफ्थ में p ऑफ x गिवन है हमारे पास x का स्क्वायर और x = 0 के लिए हमें इसमें देखना है, ठीक है। अब इसमें ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरो होने चाहिए, उसने 2 नहीं दिए हैं चेक करने को, उसने 1 ही दे दिया, तो क्या करें। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर डिग्री 2 है तो जीरोज़ इसके कितने होंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अब देखो x = 0 पे इसको देखना है हमें, तो x 0 तो 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये इसकी ज़ीरोज़ है, मतलब 0 ही इसकी ज़ीरोज़ है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, 0 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन px। क्यों है, क्योंकि इसको पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है, 0 है, ठीक है। तो बाई चांस वो 0 जो है उसी को ही चेक करना था, ठीक है ना, तो आंसर जो है वो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 0 ही इस इक्वेशन की जीरोज़ है, ऐसे आप समझ सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है। ये फिफ्थ पार्ट हुआ है। अब इसका 6th 7th 8th है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखिए यहाँ करते हैं इसका 6th पार्ट। तो देखो p ऑफ x की इक्वेशन ये है हमारे पास, और x = ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो x को पुट करो -m/l यहाँ पर, तो देखो l इंटू में x है, x की वैल्यू हो गई -m/l और प्लस में m, तो देखो l से l कैंसिल और -m आया है और ये प्लस में m आया है, तो ये भी कैंसिल, तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि p ऑफ -m/l 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी ज़ीरोज़ है। तो हम क्या लिखेंगे, येस -m/l इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन px। समझ रहे हो बात को, कर लोगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। उसके बाद देखो इसका 7th पार्ट जो है उसमें क्या कहता है, p ऑफ x ये गिवन है और x की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं, ठीक है। तो 1 by 1 चेक करते हैं इसको। देखो
पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू -1/√3। रूट देख के घबराया मत करो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, देखना अभी पता चलेगा आपको। 3 और x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 3 इंटू में -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और √3 का भी स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, 3 बच जाएगा सिंपल, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते थे आप, √3 का स्क्वायर √3 इंटू में √3, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये, रूट में 9, 3 3 से 9, और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। इस तरीके से समझ सकते हो, नहीं तो ये आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 बचा, और ये -1, तो 3 से 3 ये कैंसिल, कितना बच गया 1 - 1 दैट इज़ 0। तो यानी कि ये आपको पता चल गया कि ये इसकी ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1/√3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन px, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, p ऑफ 2/√3। देखो ये है इक्वेशन 3x², यानी कि 3 और x है हमारे पास 2/√3, इसका स्क्वायर और ये -1। तो देखो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा 3, और ये -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इज़ 3। तो यानी कि 2/√3 पुट करने पे इक्वेशन में 0 तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी ज़ीरोज़ नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर px। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा होगा कि 2 नंबर दिए हुए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही जीरोज़ होंगी, इसमें एक ज़ीरोज़ आ रही है, दूसरी ज़ीरोज़ नहीं बन रही, जब भी वेरीफाई के क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। लेकिन जब हम खुद से निकालते हैं ना जीरोज़, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जीरोज़ एक्चुअली में वो होती ही हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि उसमें भी एक होगी या नहीं होगी। जब वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं वो तो खुद से दे रहा है ना, तो उसमें हो सकता है वो एक नंबर ऐसे ही दे रहा है अपने से जो उसकी जीरोज़ नहीं है। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करनी हो जीरोज़, तो x² है, यानी कि यहाँ डिग्री 2 है, तो 2 जीरोज़ ही होंगी उसकी, ठीक है। यहाँ पर तो जो 2 जीरोज़ दी हुई हैं, ये एक है उसकी जीरो और एक नहीं है, मतलब ये वाली नहीं है, ये वाली है। चलो क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइजेज में आपको क्लियर होती रहेगी चीज़, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो ये है आपके पास 8th पार्ट इसका, इसमें क्या है, x = 1/2 को देखना है। तो p ऑफ 1/2 है, तो देखो 2 इंटू में x की वैल्यू 1/2 और ये +1, ये हो गया 1 + 1 कितना आ रहा है 2। तो p ऑफ 1/2 यानी कि 2 आ रहा है, 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 होता तभी हम कह सकते थे ये इसकी ज़ीरोज़ है। अब ये पुट करने पे यहाँ तो 0 नहीं आया, तो ये इसकी 0 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो आंसर होगा इसका। और लिखेंगे 1/2 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन px, इस तरीके से लिख देंगे आंसर में। बताओ आया समझ में, कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है, इजी था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।